शासन प्रशासन यहाँ वैसे जो भी आ रहा है, लेकिन गांव पौंचारी तक आ रहा है और साइजर को ऊपर जाने दें, कोई मतलब नहीं जा रहे। ये हमारे गांव वाले कह रहे हैं कि जहाँ हमारे खेत बहे हैं, जहाँ हमारे गाय भैंसों के घोंसले बहे हैं और जहाँ पर हम लोगों के घर बहे हैं, वहाँ पर कोई नहीं जा रहा। जो भी आ रहा है शासन प्रशासन, कोई भी कितने बड़े अधिकारी आ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर बाकी जितने भी अधिकारी आ रहे हैं, या पौंचारी स्कूल तक आ रहे हैं, इससे ऊपर कोई नहीं जा रहे। मैं नहीं जाना है कोई कर्मचारी, तो तुम लोग बता नहीं रहे हो कि ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो हमारे खेतों में, हमारे घरों में। दुर्घटना इधर आ रहे कूड़ बाड़नो खेत पाड़ने को कोई निशानी ना मिल गए पूरा हाल। शासन प्रशासन जो भी आ रहा गांव में आ रहा, गांव से आइट साइड नहीं जा रहा। गांव ले ना कोई नहीं देखना है। हाँ यदि उन्हें स्कूल में जाने इतनी बताई डाली नहीं। हाँ कहे बात कहे विचार कहे कि ये वही नाम पता जो भी लिख रहे जी कौन ठीक ठीक। अरे ये पदरू इधर दुर्घटना यति का आ रही हो खाओ में उधर डांगड़ी तती नहीं देखना है। सही बात। टमटा जी होनी हानिया सांसद टमटा अजय टमटा जी, अजय टमटा जी आ रहे हैं आज। सही बात। 5 आदमी मरे, 5 आदमी में 4 मिला, एक आदमी का आई ढूंढना। शासन प्रशासन की कार्रवाई नहीं कर, वो आदमी मिला ही नहीं। अब कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढे हम उसको। गांव घर और मुश्किल है बड़ी मुश्किल से 5 बजे घर आ दीजिए। बिल्कुल बात कर दी बिल्कुल रात 7 बजे जाने में बिल्कुल और बाहर कह छोड़िया कम से कम बिल्कुल खदन खादन सब चांद। सही बात। हाँ हाँ छोड़ी में सही बात। छोड़ी में सही बात। पूरा धारों में इधर उधर सब फटाई है। अभी ये स्कूल के वहाँ पर से है पौंचारी में, फिर आगे को मिलते हैं। ठीक है। ये मलसेरा से पूरा तोक साइजर का शेरा हुआ है। ताली जरा शर्ब हो यही आमदी बलौनी और ये वाली इसमें 8 भाइयों का मकान बहा है, जिसमें कि 5 भाई तो हमारे और छठा बूबू जी का मकान जीवित, 6 मकान जीवित थे, जिसमें कि शासन प्रशासन इसको 5 ही मान रहा है। 5 भाई तो मेरे पिताजी के हुए कीर्ति बल्लभ के, और छठे गोपाल दत्त जी का मकान 6 मकान थे और जगह 8 मकान की है। और ये पूरा बह चुका है 28 अगस्त 2025 को। और सभी शासन प्रशासन यहाँ आके देख के गए, लेकिन जो 2 परिवार बहे थे उनको तो उन्होंने चलो देना ही था, जो भी था उसका सहयोग तो ठीक है सरकार का। लेकिन जो 2 परिवार 1993 में यहाँ से चले गए थे, हरकिशन बूबू के नाम पर उनका ये मकान थे, तो उन्होंने भी जो है शासन प्रशासन से अपना ले लिया है। और जिसमें नारायण दत्त का एक लड़का हीरा बल्लभ को नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं दी गई है अभी तक। और मैं शासन प्रशासन और क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ पर हम 2 मकान तो था ही था और बाकी 2 मकान का नहीं मिला। 6 मकान है, 5 मकान 5 मकान 5 मकान करके हमें जो है परेशान कर रखा है। 5 मकान में जो है कि 5वां हिस्सा मेरा है, छठा हिस्सा गोपाल दत्त बूबू का है। और ये अभी ज़रा मैं दूर से हूँ ये, और यहाँ पर ऐसी असुविधा हुई है। और यहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर में अपने घर पर जा रहा हूँ, वहाँ का भी दिखाता हूँ। और ये सब मैं अभी ये जंगल में ऊपर आया हूँ, यहाँ से सब ऐसा हो रहा है, पूरा ख़तरनाक हो रहा है, पूरा नज़ारा ख़तरनाक है। और इसमें शासन प्रशासन ने मुझे कोई चीज़ नहीं दिया है। और तब तो रोज़ ही यहीं रहता हूँ। मेरे तो पिताजी का यहीं जो है डेड हो गई थी, मैंने पिताजी का अंतिम संस्कार यहीं पर करा। 17 मार्च 2025 को मेरे पिताजी का देहांत हो गया था।
तो मैं आते जाते रहता था, जिसमें कि मैं पिताजी को भी हॉस्पिटल ले गया ऐसे पैदल रास्तों से, और मेरा पैर टूटा हुआ है। मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ 2 लड़के हैं। अपना जीवन यापन करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर एक बहुत गरीब आदमी था, और मैं 2015 को ही मैं जो हूँ यहाँ से गया था, और आते जाते मेरा रहता है। मैं अभी भी आया हूँ गया हूँ, शासन प्रशासन ने मुझे कुछ नहीं दिया है, और इसलिए मैं और अपनी इसको दिखाने के लिए आया हूँ। ये ऊपर जंगल से बना रहा हूँ मैं, अभी अपने घर से बनाऊँगा, ठीक है। में आपदा आई हुई है ग्राम पौसारी, तोक शाइजर, बागेश्वर, कपकोट में जो ये आपदा आई है। ये हमारे पूरे खेत हैं, हमारे पूर्वजनों के पूरे खेत हैं ये, और ये खेत पूरे बह चुके हैं ये, और जिसमें मेरे घर के बिजली के तार पोल भी सब बह चुके हैं, और जिसमें ये पार पे हमारे 5-6 मकान थे, 5 भाइयों के, और छठा बूबू के मकान, 6 मकान थे। शासन प्रशासन 5 मकान मान रहा है, 5 मकान की हमसे इंक्वायरी करवा रहा है, लेकिन मकान 6 थे, और 8 मकानों की जगह थी, 2 मकान नहीं बने हुए थे, 6 मकान बने हुए थे यहाँ पर। शासन प्रशासन कह रहे हैं कि यहाँ पर 5 ही मकान थे। 5 तो मेरे पिताजी के भाई के हो गए, और छठा मेरे बूबू गोपाल दत्त के हो गए, तो 6 मकान थे। और जिसको बादल फटने से, आपदा आने से, मेरी ताई बचुली देवी, पूरन दादी और रमेश चाचा, बसंती देवी चाची और छोटे भाई गिरीश की यहाँ पर मृत्यु हो गई, जो कि बह के, सभी को पता है, छोटा भाई गिरीश तो बह के यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मिला, वो भी 11-12 दिन में। और जिसमें कि ताई जी, रमेश चाचा यहीं मिले, और वो चाची बसंती देवी जो है यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे दूर बह के मिले। और यहाँ पर इतनी बड़ी आपदा आ गई। आपदा आने से शासन प्रशासन, SDRF और वो जो भी टीमें हैं वो सब यहाँ पर आए, और मैं उस टाइम पर हल्द्वानी में था। मैं भी बच्चों को हल्द्वानी स्कूल पढ़ाने के लिए ले गया, और जिसमें कि ये हमारा जो है रमापति और हीरा वल्लभ, दुर्गा दत्त और नंदा वल्लभ, और 3 बुबू का नाम मुझे पता नहीं है, उन लोगों का 7 भाइयों का हिस्सा जो है ये मेरे पिताजी की खरीद की जगह है। और वो भी आज रास्ता ना होने से, कोई सुविधा ना होने से, हमने भी बच्चों को, 5 बच्चे हैं मेरे, बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जो है मैं हल्द्वानी ज़रूर गया हूँ। हल्द्वानी में मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने की वजह से गया हूँ, और जिसमें कि आज देखिए ये ऐसा पूरा ये एक घर बचा है, ये भी वो बूबू लोगों के नाम पर है, लेकिन लिया मेरे पिताजी ने है। यहाँ पर हमारे संजायत का गोलजू का मंदिर है, ये गोलजू के मंदिर की साथ साथ की ये मतलब ये जगह पूरी खरीदी हुई मेरी जगह में है। ये अब खरीदी में नाम पर नहीं है, जिसमें कि मैंने नाम पर चढ़ाने के लिए, जब पिताजी मरे तो नाम पर चढ़ाने के लिए पटवारी साहब से बोला, उन्होंने कहा जिनकी ज़मीन है उनको लेके आना, तो मैं उनको बोल के इसको अपने नाम पे करने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें आज ये बह गया है कि क्या वो करूं। और जिसमें कि अभी मैं आया, ये मैंने थोड़ा बहुत भयंकर हो रहा था, इसकी थोड़ी सफाई करी मैंने, मेरा भी पैर टूटा है, और बहुत इतने बड़े जंगल से आया मैं, इतने बड़े भूड़ से आया मैं, यहाँ कोई आने का रास्ता है नहीं, बड़ी मुसीबत से आया, पैर मेरा टूटा हुआ है, और इतनी आपदा में जैसे तैसे वो नीचे पानी में मैं भी बह गया था, जैसे विधायक जी के गनमैन जी बह गए थे वैसे मैं भी बह गया था, लेकिन मैं बच गया। वो लट्ठे डाला है, मेरे आँख चकरा गए थे, मैं नहीं आ पाया। उसमें से राजन दा के बच्चे, उन्होंने मेरे को देखा, ऐसे ऐसे सीधे जाओ कहा, मेरे आँख चकराने से मैं नहीं आ पाया। अभी उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास, मैं ले लूँगा उसको भी। और दूसरी बात जो है कि यहाँ लाइट का कनेक्शन करा रखे थे, 4 कनेक्शन थे यहाँ लाइट के, 4 तो कनेक्शन ही थे, जिसमें कि 3 कनेक्शन पार थे और 1 कनेक्शन मेरा है। और मैं हाइडल विभाग वालों से भी कहना चाहता हूँ कि ये लाइट के पोल तार ऐसे हो गए, और मीटर यही है, मैं अपने हाथ से तो खोल नहीं सकता हूँ, सरकारी मीटर लगा है। और इस मीटर को इसमें मतलब जो है कि बिल ना देने की कृपा करें मुझे, मेरा बिल नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि मेरा ये पोल तार सब ख़त्म है, रास्ता कुछ है नहीं आने जाने का, तो मैं बिल कहाँ से भर पाऊँगा। मैं यहाँ रह के भी मैंने मीटर लगवाया था, मीटर का बिल मैं बराबर देता था। जो है मैं यहाँ से अपने घर, अभी ये मैंने सफाई करी, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने ये नींबू के पेड़ लगा रखे थे, ये नींबू और नारंगी के पेड़ हैं, ये वाले पेड़ हैं, ये वाले हैं ये,
ये पेड़ मेरे लगे हुए थे, पौधे मैंने लगाए थे। मैंने कहा यहाँ पेड़ पौधे लगाऊंगा, मैं यहाँ आऊँगा बच्चों को स्कूल पढ़ाने के बाद मैं यहीं आऊँगा। मैं कहाँ जाऊँगा, किराए में ही रहते हैं, हमारा कोई ऐसा अपना पक्का मकान तो है नहीं वहाँ भी। और ये घर मेरा पूरा ऐसा हो चुका है, ये पूरा खंडर हो चुका है। ये मतलब जो है पीछे से दीवार पूरा टेढ़ी हो चुकी है, ये आप भी देख सकते हैं। और ये ऐसा जो है मेरा घर है। यहाँ पर मेरे पिताजी और हम लोग सब रहते थे। और यहाँ पर ये बिजली के तार लगाए हुए हैं, हमने लाइट लगाई थी। और जिसमें कि हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये पूरा घर के भाने बर्तन देखिए, ये खाने पीने का सामान वामान सब हमारा यहाँ पर है। अभी मैंने आग जलाई, लकड़ी से जीवन यापन करते हैं। ये दराती घास काटने वाली भी हमारी यहीं है। ये भाने बर्तन सौ सामान हमारा, साबुन भी यहाँ पर है, सब सामान हमारा यहाँ पर है। ये आप खुद ही देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं। ये मेरी मम्मी का मंदिर है। और मेरी माँ 1990 में मर गई थी, जो है यहाँ पर जगन जागर करता हूँ। और ये मेरी माँ की दी मतलब दहेज के बक्सा है ये मम्मी का। ये मेरा बोझा बिस्तर है, ये बक्से में बहुत सामान है। अभी मेरे पास कोई आदमी है नहीं यहाँ पर जो खोल सके इसको। मुझे खुद हिम्मत नहीं आ रही है, मैं अकेला यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो शासन प्रशासन कहता है मेरे से कि मतलब तुम्हारा मकान नहीं बहा है, अपना भूड़ साफ करो, अपने मकान में जाओ। लेकिन ये मकान तो उन लोगों का है और ख़रीदा हमने ज़रूर है, नाम पे हमारा है नहीं। और आज ये बह गया है, देखो ऐसा हो गया है। अब मैं यहाँ अकेले कैसे रहता। अभी अगर मैं यहीं पर रहता, अगर आज से 8-10 साल बाहर नहीं गया होता, मेरे पास पड़ोस के मेरे ताऊ चाचा के बच्चे सब चले गए, बह के चले गए, घर बार कुछ नहीं है, शासन प्रशासन को पता है। तो मैं कहाँ जाता यहाँ से, मैं कहाँ रहता, मेरे बच्चों का भी बर्बाद हो जाता। और जो कि मेरे बच्चों का भी बर्बाद हो जाता। और जो कि आज मैं 8-10 साल बाहर जाने से मेरे बच्चे थोड़ा सुरक्षित हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और मेरा घर बार सब यहाँ है। मेरे पिताजी का राशन कार्ड तक यहाँ है, मेरा आधार कार्ड अभी यहाँ का भी है, यहीं का है आधार कार्ड, बना खन्याली कोठी में है। लेकिन और बाकी मेरे सारे 5 बच्चों का जन्म यहाँ हुआ था। आज ये पूरा भूड़ हो गया है। छोटे बच्चे थे, मैंने कहा गाड़ गधेरे में हमने तो पढ़ नहीं पाया इस ऐसे एरिया में, और हमारे बच्चे थोड़ा पढ़ेंगे करके तब बच्चों को बाहर ले गया। बाकी शासन प्रशासन सब देखने वाला है, सब समझने वाला है। शासन प्रशासन ने 2 मवासी तो चलो बहे थे, उनको तो हक है देने का। अगर दोनों को देने के बाद उन दोनों दिया है, जो कि वो पात्र इस टाइम पे नहीं थे। वैसे हरकिशन बुबू का था वहाँ पर, तो ख़रीदा हुआ, जैसे मैंने ये ख़रीदा है वैसे ही उन्होंने भी ख़रीदा हुआ था। और नाम हरकिशन बुबू के नाम से दाखिल खारी में नाम है उसमें। तो नारायण दत्त को मिलना चाहिए। नारायण दत्त जी का देहांत हो गया, नारायण दत्त जी के बेटे हीरा वल्लभ को ज़रूर इसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। और जिसमें कि शासन प्रशासन ने इसमें हीरा वल्लभ को कुछ नहीं दिया है, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है। और मैंने यहाँ आने जाने में ही कई दिनों में ही मेरे 10-20 हज़ार रुपये तो आने जाने में ही खर्च हो गए हैं। अपने जेब से खर्च करके अपने ये घर पर आया हूँ मैं ये। और ये घर मैंने आपको दिखा दिया है, घर के अंदर दिखा दिया है, बाहर दिखा दिया है। ये हमारा घर है। और बाकी शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सबको ये वीडियो पहुंच जाए। और ये वीडियो के माध्यम से हीरा वल्लभ जोशी मुझे भी कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। और मैं अकेले कहाँ जाऊं और कहाँ मेरे बच्चे जाएंगे, और मैं कहाँ रहूँ। राष्ट्रीय जगह मेरी यहीं है, जन्मभूमि मेरी यहीं है, माता पिता ने मेरे को जन्म यहीं दिया है, परिवार स्तर मेरी यहीं की है, सारा कुछ मेरा यहीं का है। देखिए ऐसे भूड़ में, ऐसे उसमें भी मैं अपने जीवन को रिस्क में डाल है। देखिए खेत बह के पूरा ख़त्म हो गया है, पूरा शासन प्रशासन इसको देख के गया है। बाकी सभी समझदार हैं। इतने सफाई करी, ऐसे बंजर हो रहा। देखो घर बार ताऊ चचा सब बह गए हैं, मेरा भी घर सब बहुत नुकसान हो गया है। कोई रास्ता नहीं, कोई बाढ़ने घाटने, कोई सब जो है परेशान हूँ। और ये अभी मैंने थोड़ी बहुत ऐसी सफाई करी कराठी की भी, और ऐसे साफ करके मैं थोड़ा बहुत ये यहाँ से ऐसे टूटा पड़ा है, ये हर जगह टूटा है। हाल फुरंदा को ढूंढने गया मैं, अभी मिला ही नहीं वो मेरे को, पता नहीं कहाँ बह गया वो भी। शासन प्रशासन को ही नहीं मिला, वो मेरे को क्या मिलेगा। और तो ऐसे अब मैं यहाँ पर
घर को लॉक करके, ये पेड़ है मेरे, ये नारिंग माल्टा के पेड़ रखे थे, ये घर को लॉक करके अब ऐसा दृश्य हो रहा है शाहीजर का। अब घर अकेला हूँ मैं यहाँ पर, अकेले कैसे मैं यहाँ पर रहूँ। सरकार मुझे जो है घर देने की कृपा करे। मकान अगर कृषि बल्लभ का हिस्से में मेरा नहीं है तो ये जो मेरा ये पिताजी का ख़रीदा हुआ है ये पूरा मेरे नाम पर है, और सरकार इसको मुझे मेरे, जिसमें कि इतने पेड़ पौधे सब है मेरे, कोयराल के पेड़ हैं सब, इस जानवरों के लिए मंदिर है यहाँ पर, सब कुछ है यहाँ पर। जो इनको जिनको मैं ये दे गया था चाचा लोगों को वो नहीं रहे आज। और ठीक है, फिर अब चलता हूँ मैं भी कहीं पर अपना देखता हूँ। देखो ऐसे जंगल पार करना है मैंने, इस भूड़ से निकलूँगा मैं अभी। ये इस भूड़ में वीडियो नहीं बन पाएगी, लेकिन आप देख लो कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। ये ऐसी बड़ी मुसीबत से आया हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ से कैसे बाहर निकल जाता तो मैं सुरक्षित रह जाता। मुझे डर लग रही है, सांपों का भी डर है यहाँ, और ये भूड़ में पूरे डर ही डर है। इसमें अकेला हूँ मैं यहाँ पर इस टाइम पर, कोई शासन प्रशासन कोई भी मेरे साथ पे है नहीं। और जबकि हमारा ज़मीन जगह घर बार बह गए, सब ऐसे खंडर हो गए हैं, सब कोई चीज़ ही नहीं रहा यहाँ, कोई खेती नहीं बाड़ी नहीं, सब ख़त्म हो चुका है। सब गधेरे ने, वल्ली गधेरे पल्ले गधेरे सब एक हो चुके हैं। ये अब ये म्योली के रूप में बात कर रहा हूँ, यहाँ से दिखा रहा हूँ पूरा शेरा खेत, ये पूरा बहा हुआ ज़मीन। ये पेड़ अभी बुज़ुर्गों से एक ही पेड़ बचा है बाकी सारे पेड़ घर बार नष्ट हो चुका है। और मेरे पास पड़ोसी चाचा ताऊ सब मेरे साथ वाले निकल गए, सब बहा के ले गए। मेरा घर भी मेरे पिताजी का ख़रीदा हुआ छोड़ गए, और जिसमें कि मेरा बुबू के 5 बेटों के 5 मकान पार वाले घर में थे, तो उसमें मेरे यहाँ कर रहे हैं, जो कि शासन प्रशासन में जो है उसमें मैंने लिखवा भी दिया है। और भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मेरा हक को मारा गया है। ये जो है ख़रीदा हुआ है, इसकी अभी बहुत भयंकर हो रही थी, थोड़ी बहुत मैं सफाई करके आया हूँ, बाकी मुझे भी ताकत नहीं आई। इसके भी दरवाजे सब बेकार हो चुके हैं, जिसमें कि चौखट खिड़कियों से बड़ी मुसीबत से इसके दरवाजे में लगा के आया हूँ, अभी दरवाजे भी नहीं लग पा रहे हैं। और ये घर ही मैंने हाल में ये ताज़ा बनाया था, जिसमें कि मेरे पिताजी की क्रिया वहाँ पर हुई थी, और क्या कहते हैं मेरे पिताजी यहीं पर मरे थे। आज ये घर पूरा बह के चला गया है। शासन प्रशासन 5 कहने में लगा है। 5 घर तो हमारे थे, छठा घर हमारे बूबू का था, जो बूबू हमारे बड़े बूबू गोपालदास जोशी जी उनका था। 6 घर थे यहाँ पर, मान्यता में 6 घर है यहाँ पर, और ये बोलते हैं कि 5 हैं 5 हैं 5 हैं। 5 तो हमारे पिताजी के हैं, मतलब हमारे बूबू के बेटे का है 5। छठा घर हमारे बड़े बूबू का है, और 2 घर बने नहीं थे। 8 घर की यहाँ पर जगह है, और बाकी पता नहीं कौन कहाँ बेच के कहाँ क्या करके गया वो हम नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर का ये मेरे पास वीडियो है, और ये वीडियो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, सभी को भेज रहा हूँ। शासन प्रशासन जल्द से जल्द मुझे मुआवजा देने की कृपा करे, और मुझे मुआवजा नहीं देने पर बाकी भगवान ही देखेगा, फिर यही लोग देखेंगे, यही पितर देखेंगे, जिन पितरों ने, जिन बूबू लोगों ने मेरे माता पिता का हिस्सा करा था। और यहाँ पर भी मेरे घर के ऊपर भी बहुत ख़तरा हो रहा है। ये भी आने वाला है, इस घर में आने वाला है पूरा, ये घर से पूरा ये पूरा ही आने वाला है। बहुत भयंकर हो चुका है ये भी। अब उधर साइड पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ये जंगल में भूड़ हो रहा है। इस भूड़ से मैं बहुत ख़तरनाक करके, बहुत बढ़िया ख़तरनाक तरीके से, बहुत ढंग से, मतलब जैसे करके अपने जीवन को बचा के लेके आ गया हूँ मैं यहाँ पर। और अब शासन प्रशासन मुझे यहाँ पर मुझे घर दे। ज़मीन ये मेरे पिताजी की ख़रीदी हुई ज़मीन है। आज यहाँ भूड़ बच गया है। 8-10 साल से हम भी ज़रा बच्चों को पढ़ाने के लिए गया हूँ। मेरा छोटा लड़का इंटर पास करने के बाद हम खुद दोनों मियाँ बीवी यहाँ आगे अपना घर में स्वयं अपने घर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे गोलजू का भी मंदिर है, घर का इष्ट का है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे मामा मुकुटी है, जिसके ऊपर पैर आ चुका है। मामा मुकुटी मंदिर के ऊपर भी पैर आ चुका है। और बाकी शासन प्रशासन इसको देख के, मतलब जो है कि इसको सही करने की कृपा करें, और सबसे ज़्यादा पहले मुझे मदद देने की कृपा करें। यही मेरी शासन प्रशासन से निवेदन है। ठीक है फिर, और बाकी क्या कहूँ, ये अभी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके आया, मेरे को हिम्मत ही नहीं आई अकेले में, फिर भी इतना करके आया हूँ। पर क्या करूँ, ये करके भी अब थोड़ा बहुत दीवार को बचा के आया हूँ कि पानी से थोड़ा भूड़ भाड़ से थोड़ा बहुत भयंकर हो गया था।
और मेरे भाने बर्तन सौ सामान सब यहीं पर है। और मैंने वो भी वीडियो आपको दिखा रखी है, वीडियो बना के लाया हूँ। पूरा मलसेरा से पूरा खेती बाड़ी सब घर बार बह गए, पूरा शेरा बह गया। ये पूरा सब ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सब ख़त्म हो गया है यहाँ पर। सब पूरा जो है ताई लोग, हमारे चाचा लोग, सब ये हमारे घर थे यहाँ पर। यहाँ पर 6 मकान थे, 8 मकानों की जगह थी यहाँ पर। हिस्सा तो सभी का ठहरा, लेकिन आज न्याय निशाब मिलना चाहिए इस जगह में। बाकी भूमि तू ही विचार करना, पितरों तुम्हें विचार करना। आज मेरे को इस जगह में से कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि मेरे दादा का भी हिस्सा ठहरा इसमें, और मेरे चाचा लोगों ने मेरा हिस्सा मार दिया यहाँ पर। और स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं, और पूरा खेती बाड़ी हम लोगों की बह गई, सब ये हो गया है। सबको लाभ मिला है, पर मुझे अभी तक कोई लाभ नहीं मिला सरकार द्वारा। ये पूरा ऐसा मलसेरा, पूरा खेत देखो, ये सब खेत हैं, ये शेरे हैं, पूरा शेरा ख़त्म हो चुका है। पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा। बारिश लग रही है अभी, और अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अंधेरा हो रहा है। शाम के समय की बात है ये। अब मैं मानी गैर से नीचे को जा रहा हूँ, तब मेरे को ये दृश्य ये दिखा, और ये मैंने जो है इसमें एक वीडियो छोटी सी और ये बना दी है। और यहाँ पर जो है हमारे घर बार सब बह गए हैं, हमारे परिवार बह गए हैं, और जिसमें 2 परिवार पूरे क्षतिग्रस्त रूप से बह गए हैं। उसकी मृत्यु शासन प्रशासन ने खुद ही देखा, पोस्टमार्टम करा के। और जो है हमारा भी घर बार मकान है यहाँ पर, हमारे बूबू का भी मकान यहाँ पर है, हमारा भी मकान है। 5 भाइयों का, हमारा पिताजी लोगों का है, और एक बूबू का मकान है, और एक ताऊ और एक चाचा का मकान नहीं बना है इसमें। हम सत्य बोलेंगे, ऐसा हमने देखा है, और वही देखा हुआ हम कह रहे हैं। ठीक है, फिर जय श्री राम। भगवान जो हमारे यहाँ पर जिनकी आत्मा गई, उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में विसर्जित करे, अपने श्री चरणों में रखे। और अभी पूर्णता नहीं मिले हैं, बहुत बड़ा दुख हो रहा है। मैं गया यहाँ देखने के लिए गया, मैं देखने के लिए गया तो देख के बहुत बुरा लगा, मेरी छाती धड़क गई। आज मेरे बच्चे 10 साल से, आज 8-10 साल पहले मैं भी नहीं गया होता, अभी मैं कहाँ रहता, कहाँ जाता हैं। और मेरे भी बच्चों का ऐसे जीवन ख़राब होने से तब मैंने भी बच्चों को बचाया। आज यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये देख लो। ठीक, ये है मानी गैर जी, ये मल मानी गैर है, पंडित लोगों के नाम पे है, सारे हमारे बूबू के नाम पे, जय किशन बूबू के नाम पे है ये, जय किशन बूबू के बच्चों के नाम पे है ये। और ये अभी धूप आए में बना दिया मैंने। ये मानी गैर का पूरा फील्ड है, और इसमें रोड के लिए भी जो ये सफ़ेद सफ़ेद जैसे दिख रहा है ना, ये क्यों हुआ? ये रोड के पिलर हैं, हमको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें मोबाइल में कहीं कहीं पे दिख रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर से। ये पूरा ये है जी, ये गधेरे से ही बादल फटा हुआ है। अभी अंधेरा हो रहा हो गधेरे में, ये इतने जूम करने के बाद भी ये यहाँ पर से बादल फटा है। जिसने 500 की मौत करी वो यहाँ पर से हुआ है जी, देख सकते हैं। और इससे नीचे गधेरे में तो और भी भयंकर हो रहा जी। और बाकी इसी से लगा हुआ ये गूल है, पानी का नल है, सब कुछ इसी से हमारा ये शेरा। और ये कितने भाई हो तुम यहाँ? 5 परिवार यहाँ मानीगैर में अभी रहते हैं। वैसे रहते तो ज़्यादा थे, बहादुर राम, हाँ, गोपाल दा को भी हमने यहाँ देखा। रास्ता खराब होने से, हाँ, नहीं होने से तो पौंसारी में रह रहे हो, पौंसारी में लगा दिया उनने मकान, तो जो है कि वहाँ पर रह रहे हैं। और अभी जो, हाँ नहीं, और 5 मवाशी अभी यहीं रह रहे हैं। और पंडित लोग सब बाहर रहते हैं, तो उनका ज़मीन ये सब पहले कमा रखा था। मेरी बहन खुद कमाती थी, उसके बाद किसी ने नहीं कमाया, फिर पूरा ये शेरा बंजर पड़ गया ये। तो अब ऐसे ही हो रहा है, ये पूरे गाय भैंस बकरी जाते हैं यहाँ मानीगैर हमारे भाई लोगों के यहाँ। अब बंजर ठहरा, जाएंगे ही, उनका चारा भी चाहिए। और ये यहाँ का वीडियो है जी, और ये वीडियो को बाकी जो हमारी जन्मभूमि है, इस भूमि में शेयर भी वीडियो होनी है, और सबको पता भी लगना है, शासन प्रशासन को भी पता लगना है। एक शेरा हमारा अभी ये भी है,
और एक ऐसे ही ठुलडाई गाड़ भी है और शाइजर भी हमारा बचा है। और हमें अगर तत्काल रोड पानी और लाइट रोड की व्यवस्था हो जाए तो हम अपने घर यहीं बनाएंगे। अगर सरकार हमें सुविधा देती है तो मैं तो यहीं बनाऊंगा, या शाइजर में बनाऊंगा या यहाँ बनाऊंगा। वैसे भी मेरे को कुछ नहीं मिला है तो अभी गलत कह रहा हूँ पुरंदा? अब यार हम कैसे कर सकते हैं? अब ना अब जो कोई नहीं आ रहे हैं जब तो जब सियाने लोग ही इजाज़त देंगे, गवर्नमेंट ही इजाज़त देगी। अब हमारे अब मेरे नाम पे भी नहीं है तो 8 भाई के नाम पे तो चलना चाहिए हमारा ये। गलत कह रहा हूँ? ठीक है फिर।